अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी किसमें 2 से 33 में किया गया है। जिला न्यायाधीशों का प्रावधान किसमें है? 2 से 33 में। अधीनस्थ न्यायालयों को संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? भाग 6 में किया गया है। जिसमें स्टेटें उसी में किया गया है भाग 6 में। ठीक है, 2 से 33 से कहाँ तक? 2 से 37 तक जिला का सबसे ठीक है बड़ा दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट कौन है? यानी कौन है? ठीक है, कौन है? ठीक है, यानी जिला का जज, जिला जज। ठीक है, जिला जज का है। यानी सबसे बड़ा कौन है? दीवानी कोर्ट, दीवानी न्यायालय जिला जज का है। सबसे बड़ा कौन है? सिविल कोर्ट का, जिला जज। जिले का सबसे ठीक है बड़ा फौजदारी आपराधिक न्यायालय कौन सा है? आपराधिक फौजदारी आपराधिक न्यायालय सत्र। ठीक है, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। कौन सा? सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। दीवानी न्यायालय जिला जज का न्यायालय और फौजदारी का सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पद पर ठीक है नियुक्त के लिए कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव प्राप्त होना चाहिए? यानी जिला जज के लिए कितने? 7 साल तक। कितने? 7 साल तक। यानी इसके बाद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कौन नियुक्ति करता है? यानी राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल या उच्च न्यायालय के परामर्श पर। किसके? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के परामर्श पर। किसके परामर्श पे? हाई कोर्ट के परामर्श पर। इसके बाद राज्य के सबसे बड़े ठीक है राजस्व न्यायालय को ठीक है किस न्यायालय से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? यानी राजस्व मंडल से। यानी क्या कहा है? यानी राज्य के सबसे बड़े ठीक है राजस्व न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? राजस्व न्यायालय को किस नाम से? राजस्व मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े राजस्व न्यायालय को क्या? राजस्व मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सबसे निचले स्तर पर भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई कौन करता है? यानी सबसे निचले स्तर पर भू राजस्व संबंधी मामलों की ठीक है सुनवाई कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। इसके बाद जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किस पर होता है? उच्च न्यायालय 2 से 35। उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायालय ठीक है यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कौन कौन से होते हैं? ठीक है, दीवानी मामले और आपराधिक मामले। दीवानी मामले में कौन से? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। कौन से? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। और इसमें कौन से होंगे? मुख्य न्यायिक ठीक है दंडाधिकारी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। अब इसमें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कौन से होते हैं? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रथम ठीक है यानी श्रेणी सिविल न्यायाधीश। यानी प्रथम श्रेणी के क्या होंगे? सिविल न्यायाधीश होंगे। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के सिविल न्यायाधीश। और यहाँ पे क्या होंगे? प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश होते हैं। उसमें क्या होंगे? मुंसिफ या ठीक है कनिष्ठ सिविल जज। मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज इसमें कौन होंगे? ठीक है, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी। इसके बाद यानी जिला न्यायालयों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं पद ठीक है स्थापना उच्च न्यायालय के ठीक है परामर्श से होता है। यानी किसके परामर्श से होता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से होता है। यानी किसी न्यायाधीश की क्या करनी है? जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन उच्च न्यायालय क्या करेगा? परामर्श देगा। और पदोन्नति करनी है, पद बढ़ाना है या पद स्थापना करना है, कहीं पे दूसरी जगह भेजना है, दूसरे में ट्रांसफर करना है, ऐसी सब कौन करेगा? ठीक है, राज्यपाल करेंगे। लेकिन किसकी ठीक है परामर्श पर? यानी उच्च न्यायालय के परामर्श पर। किसके परामर्श पर? उच्च न्यायालय। इसके बाद लोक अदालत। लोक अदालत आमजन को ठीक है अनौपचारिक एवं तत्वित न्याय ठीक है उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। यानी क्या है? लोक अदालत है
वो क्या है, लोक अदालत आमजन को अनौपचारिक यानी औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक तरीके से, ठीक है, त्वरित त्वरित न्याय उपलब्ध कराती है। पहला लोक अदालत शिविर कब लगा था, 1982 में गुजरात में लगा था, गुजरात में, ठीक है, प्रयोजित किया गया था। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा यानी लोक अदालत को कैसा वैधानिक दर्जा, विधि, ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो कब का है, 1987 में पारित हुआ, उसके द्वारा लोक अदालत को क्या वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, वैधानिक दर्जा, विधि बना दिया गया, ठीक है। यानी कब, विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, अधिनियम 1987 में पारित किया गया। इन, ठीक है, अदालतों में विभिन्न मामलों को आपसी समझौता द्वारा क्या, यानी विभिन्न मामलों को क्या आपसी समझौता द्वारा क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। अलग अलग मामले हैं उनको आपसी समझौता किया जाता है, इसमें क्या किया है, समझौता। उसके बाद लोक अदालत में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में सेवारत एवं सेवानिवृत्त एक न्यायिक अधिकारी या एक अधिवक्ता या सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होता है। लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में कौन होगा, सेवारत या सेवानिवृत्त एक न्यायिक अधिकारी होगा, एक अधिवक्ता होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, वह सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होता है। कैसे, समाज का, ठीक है, कल्याण करने के लिए ऐसा होता है, यानी सेवानिवृत्त होता है कोई, ठीक है, अधिवक्ता होगा या न्यायिक अधिकारी कोई होगा। इसमें जो अध्यक्ष बनेगा लोक अदालत में, इसमें लोक अदालत को वही शक्तियां होती हैं जो एक सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल, ठीक है, न्यायालय के बाद विचारण की होती हैं। जैसी कैसी होती हैं, जैसी सिविल प्रक्रिया संहिता में होती हैं वैसी ही लोक अदालत में क्या होती हैं, सेम दंड प्रक्रिया यानी सेम शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद लोक अदालत द्वारा किए गए प्रत्येक, ठीक है, अधिनिर्णय अंतिम और, ठीक है, विवाद के सभी पक्षकारों पर, ठीक है, आबद्धकर होगा तथा निर्णय के विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी। यानी क्या होगा, यानी सभी पक्षकारों को क्या होगा, आबद्धकर होगा और निर्णय के विरुद्ध क्या है, इनका जो निर्णय लिया गया उसकी कोई अपील कहीं पर भी नहीं होगी। यानी ये क्या होगा, प्रत्येक ठीक है, अधिनिर्णय अंतिम एवं विवाद के सभी ठीक है, पक्षकारों पर क्या होगा, आबद्धकर होगा, यानी बिल्कुल खत्म किया जाएगा, यहाँ इसकी अपील कहीं और ना होगी। इसके बाद सभी प्रकार के सिविल वाद, यानी सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे, ठीक है, ऐसे अपराधों को छोड़कर, ठीक है, जिनमें समझौता वर्जित है। कैसा है, समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामलों, ठीक है, जितने भी सभी आपराधिक मामले को लोक अदालत द्वारा निपटाए जा सकते हैं। यानी सभी जितने भी कैसी है, सिविल वाद हैं, ऐसे अपराध को छोड़कर, ठीक है, जिनमें समझौता क्या नहीं है, वर्जित नहीं है, ठीक है, जिनमें समझौता हो ही नहीं सकता है, ऐसी बात को छोड़कर जितने भी क्या है, सिविल वाद है, सिविल वाले जितने भी मुकदमे हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं घरेलू हिंसा में ही आप करने लगे, उसको कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल अक्षम्य, यानी उसमें समझौता होना बाध्य नहीं है, वर्जित नहीं है, ठीक है। जैसे घरेलू हिंसा हो गया, ठीक है, दहेज प्रथा हो गया, ये वाली, ठीक है, इनको छोड़कर, ठीक है, सभी को क्या किया जाएगा, अपराध मामलों को लोक अदालत द्वारा निपटारा किया जा सकेंगे, यानी सभी क्या खत्म किए जा सकेंगे। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन 2002, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन हुआ, यानी जो 87 में बना, 1987 में जो बना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, उसमें क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन द्वारा इसमें उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा जैसे, ठीक है, संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन आदि मामलों को लोक अदालत में ले जा सकेंगे। यानी इसमें क्या होगा, यानी जैसे बिजली का कोई मामला है, ठीक है, और
संचार का कोई मामला है, सफाई का कोई मामला है, पानी का कोई मामला है, और बिजली या बिजली परिवहन, ये मामले सभी किसमें लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, कब से? 2002 से। प्रथम लोक अदालत का आयोजन न्यायाधीश पीएन भगवती की अध्यक्षता में 1980 में हुआ था। पीएन भगवती का संबंध किससे है? ठीक है, पीआईएल जनहित याचिका से है। ठीक है, और कृष्ण अय्यर का भी इसी से संबंध है, पीआईएल से। ऐसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया जा चुका है, और ये ठीक है अंततः सफल सिद्ध हुए। और कैसे हुए? ये अंततः सफल भी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? यानी न्याय पंचायत क्या होती है? राज्य सरकार एवं विहित प्राधिकारी प्रत्येक मंडल के ठीक है निमित्त एक न्याय पंचायत की क्या करता है? न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। ये 500 रुपए तक दीवानी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। यानी ये 500 रुपए तक ठीक है दीवानी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ये कारावास का दंड नहीं दे सकते। ठीक है, और इनके निर्णय कैसे हैं? अपीली। ठीक है, अपीली नहीं होती। कैसे निर्णय? अपील, इनकी अपील नहीं की जा सकती इनके निर्णय। यानी संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के अंतर्गत न्याय पंचायतें 250 रुपए तक का क्या कर सकते हैं? 250 रुपए तक का दंडादेश दे सकती हैं। यानी क्या कर सकती हैं? 250 रुपए तक का दंडादेश दे सकती हैं। न्यायिक पंचायत अपने निर्णय को पुनरीक्षण अथवा ठीक है परिवर्तित नहीं करेंगी। यानी क्या नहीं करेंगी? न्याय पंचायतें हैं वो अपने निर्णय को क्या नहीं करेंगी? दोबारा से नहीं देखेंगी, ना ही इसको परिवर्तन करेंगी। यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं है इनके पास, न्याय पंचायतों के पास। न्याय पंचायत की समझ विधि व्यापारी ठीक है व्यवसायी ठीक है विधि व्यवसायी ठीक है पैरवी नहीं होती। कैसी नहीं होती? विधि समझ विधि ठीक है व्यवसायी पैरवी नहीं होती, यानी विधि से ये बंधे हुए नहीं होते। और ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से विहित प्राधिकारी उतने समय ठीक है जितने की ठीक है नियत किए जाएंगे न्याय पंचायत में पंच ठीक है नियुक्त करेगा। यानी कौन करेगा? पंच नियुक्त करेगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया। इसके बाद यानी राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी ठीक है न्यायिक सेवा में किसके परामर्श से नियुक्त करता है? यानी किसके परामर्श से नियुक्त करता है? यानी राज्य लोक सेवक आयोग के, या फिर किसके? ठीक है, या फिर उच्च न्यायालय। यानी उच्च न्यायालय की आदेश, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आदेश देगा, या फिर कौन देगा? राज्य लोक सेवक ठीक है राज्य का जो लोक सेवक है ठीक है आयोग, वो भी क्या कर सकता है? परामर्श देगा। यानी न्यायिक सेवा ठीक है यानी जिला न्यायालय में जो भी भिन्न व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, उनके लिए नियुक्ति की परामर्श कौन कर सकता है? ठीक है, ये ही लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? यानी कुटुंब ठीक है यानी क्या बताया गया है? यानी कुटुंब न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट क्या होता है? यानी कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय की स्थापना किस ठीक है अधिनियम के द्वारा हुई? कुटुंब न्यायालय या ठीक है कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब बना? 1984 में बना। 1984 के द्वारा। कब? 1984 के द्वारा। परिवार न्यायालय का गठन कितनी जनसंख्या वाले ठीक है नगरों में किया जाता है? कितनी? यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले ठीक है परिवार न्यायालय का गठन कब ठीक है कब? यानी कितनी जनसंख्या वाले नगरों के लिए किया जाता है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले। परिवार न्यायालय की प्रकृति किसके समान है? यानी जिला न्यायालय के समान है। यानी कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। कहाँ पर? कुटुंब न्यायालय के ठीक है अपील की जा सकती है। किसमें? उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय के कम से कम कितने ठीक है उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश परिवार न्यायालय के ठीक है के विरुद्ध अपील कर सकते हैं? कितने ठीक है के न्यायालय
के विरुद्ध अपील को सुनते हैं, यानी कितने सुनते हैं? 2। यानी जो है उच्च न्यायालय कि कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे जो परिवार न्यायालय के विरुद्ध क्या होगी? अपील की सुनवाई करेंगे। 2 न्यायाधीश करेंगे। कितने? 2 न्यायाधीश। परिवार न्यायालय स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या है? एक विशेषीकृत न्यायालय सृजित करना जिसमें केवल पारिवारिक मामलों का निपटारा, ठीक है, निपटारा त्वरित एवं कम खर्च में कराना। यानी क्या कराना? यानी पारिवारिक मामलों का क्या कराना? निपटारा कराना, ठीक है, जो क्या हो? कम खर्च में हो जाए इसका, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है? यानी अधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण का उल्लेख कहाँ है? यानी अधिकरण का उल्लेख भाग 14 में है। किसमें है? 14 में है। किस संविधान संशोधन 14 की किसमें है? ए में है। यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, ठीक है, यानी जोड़ा गया इस उपबंध को, वो बताएंगे। ऐसी ट्रिब्यूनल्स के संबंध में कौन कौन सी अनुच्छेद है? अनुच्छेद 323 है और ए है, और ये 323 क्या है? ख है। यानी अधिकरण, जो अधिकरण है, ये ट्रिब्यूनल्स है, ये किस प्रकार का क्या है? किस प्रकार का निकाय है? यानी अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा है? अर्ध न्यायिक निकाय है। यानी प्रशासनिक अधिकरण, यानी जो प्रशासनिक अधिकरण का विचार कहाँ मिलता है? यानी वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ पर दिया गया? 323 में दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना क्यों की गई है? प्रशासनिक अधिकरण है, इनकी स्थापना क्यों की गई है? यानी सेवा मामलों के संबंधित, ठीक है, विवादों को नागरिक मामलों से अलग, यानी सेवा मामलों के संबंधित जो विवाद हैं, सेवा मामलों के जो संबंधित विवादों को नागरिक मामलों से, ठीक है, अलग न्यायालय में सुनवाई। यानी नागरिक मामलों की, ठीक है, यानी एक तो सेवा मामलों से संबंधित विवाद है, एक कैसे नागरिक मामलों से संबंधित विवाद है। दोनों को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। अलग अलग करने में सुनवाई व, ठीक है, समाधान करने के लिए, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण व राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का, ठीक है, का अधिकार किसे है? किसको है? केंद्रीय प्रशासनिक, यानी केंद्र आ गया, और राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का अधिकार किसे? संसद को है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी केट की प्रधान संघपीठ यानी खंडपीठ कहाँ है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। यानी केट यानी केंद्रीय, ठीक है, प्रशासनिक, यानी CAT, कैट क्यों बोल रहे हैं? CAT, ठीक है, यानी केंद्रीय सेंट्रल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, यानी CA और, ठीक है, CA और जी टी हो गया, और जी यानी अधिकरण क्या होगा? ट्रिब्यूनल्स यानी ट्रिब्यूनल्स। यानी ये कहाँ पर है? कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। जब संसद करेगी तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ऐसी केट के सदस्यों का स्तर किसके, ठीक है, समक्ष होता है? किसके समक्ष होता है? ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। कैसे? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके समान होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। केट के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? किस प्रकार होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा की जाती है। द्वारा नामित चयन समिति, यानी जो क्या है, केट के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित चयन समिति, यानी नामित जो चयन समिति की अनुशंसा पर, यानी नामित चयन समिति है उस वो क्या करेगी? सिफारिश करेगी। किसे? भारत के मुख्य, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश करेगी। इसके बाद राज्य, ठीक है, प्रशासनिक, यानी राज्य जो प्रशासनिक, ठीक है, अधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी राज्य के, किसके? राज्य के राज्यपाल की सलाह से, यानी राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा
राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। प्रशासनिक, ठीक है, अधिकरण अधिनियम जो 1985 के तहत भारत में कितनी पीठें स्थापित की गई, यानी जो 1985 इसके द्वारा कितनी पीठें स्थापित की गई, 4 पीठें, इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, ये 4 पीठें स्थापित की गई। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक ठीक है, अधिकरण की कितनी, ठीक है, नियमित पीठें हैं, यानी कितनी है, 18, और 21 क्या है, सर्कल्स बेंच हैं, क्या है, 21 सर्कल्स बेंच हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, ठीक है, प्रधान पीठ कौन सी है, प्रधान पीठ तो दिल्ली है। वर्तमान में कैट के अध्यक्ष, ठीक है, तो ये चेंज हो गए होंगे, ठीक है, तो इनको नहीं पढ़ते, इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यानी किस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक, ठीक है, अधिकरण की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एवं अधिकरण के संबंध में, ठीक है, प्रावधान दिए गए हैं, यानी प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में, यानी इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद ये बताया गया है, ठीक है, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है या 65, यानी 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, जो भी क्या हो जाए पहले हो जाए। प्रशासनिक, ठीक है, अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल, यानी जो उनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया, 5 साल या 62 साल, कितना, 5 साल या फिर 62 साल किया गया है निर्धारित, ठीक है, यानी किनका, यानी केंद्र वालों का तो कितना है, 65 है, जैसे न्यायाधीशों का होता था 65, वैसे ही यहाँ पे जो न्यायाधीश थे उनका कितना था, उनका था 62, ऐसे यहाँ पे कितना है, 5-5, यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण के, यहाँ पे केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है, यहाँ में केंद्रीय प्रशासनिक, ठीक है, अधिकरण, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं पीठ का उद्घाटन, ठीक है, कब हुआ, यानी 8 जून 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हम क्या इनको सबको पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है, जो जरूरी हैं वो एक बार देख लेते हैं। पतंजलि, ठीक है, के पतंजलि ने बताया था इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और प्रोटेक्शन बिफोर लॉ क्या है, सब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही इनने ये वाली लाइन कही थी पतंजलि, इनको भी हम जानते हैं। उसके बाद और कौन है, ठीक है, ये गोलकनाथ वाले केस में रायतुल्ला प्रेसिडेंट भी बने थे कार्यकाल, और सीकरी वाले ये कौन से हैं, ये, ठीक है, केशवानंद भारती वाले केस में थे। भगवती जी IPL वाली, ठीक है, IPL नहीं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ठीक है, IPL निकल गया, ठीक है। उसके बाद और कोई, ठीक है, और इसमें कोई, ठीक है, तो एक बार अगर पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से ये क्या है, इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे।